कोशिशों के बावजूद भी बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। दिन दहाड़े 4 से 6 बदमाश घर में मौजूद परिजनों को बंधक बनाकर लाखों रुपए की डकैती की योजना को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू की है। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र स्थित भोलाराम उस्ताद मार्ग पर रहने वाले पंडित जय प्रकाश वैष्णव के घर पर दोपहर में 4 से 6 बदमाशों ने हथियारबंद होकर डकैती की योजना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है बदमाश बकायदा घर में घुसे, घर में मौजूद महिला और उनकी बेटी को पहले बंधक बनाया और फिर 9 करोड़ रुपए की घर में होने की बात पूछने लगे। जब परिजनों ने 9 करोड़ रुपए की राशि से नकारा तो उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। घर में उन्हें करीब 1,50,000 रुपए की राशि मिली, जिसे वह अपने साथ ले गए और फिर वहां से रफू चक्कर हो गए। आज करीब 1:45 बजे की घटना है। ये करीब 6 लड़के आए और आते से वो अंदर घुसे। उन्हें बाकायदा मास्क पहन कर रहे थे, एक के हाथ में रिवॉल्वर थी, 5 के हाथ में चाकू थे। वो आते से घुसे। यहाँ पे दीदी जी जिनका नाम भावना जी है, उनकी बिटिया जी श्वेता और 2 नौकरानी थी। उन्हें आते से कहा कि हमें पैसे दो, 9 करोड़ रुपए कहाँ रखें। उन्होंने कहा हमको तो जानकारी नहीं कौन से 9 करोड़ रुपए। तो उन्होंने दोनों को अलग अलग कमरे में थी, उनको एक कमरे में लाके मुंह पे उनकी पट्टी लगा दी और हाथ पैर बांध दिए। और उन्होंने कहा कि आपको देख लीजिए, आप पूरा घर खुला पड़ा। उन्होंने पूरे घर में चेक करा, उनको पैसे नहीं मिले। फिर एक ड्राज में से उनको 1.5 लाख रुपये मिले। तो 1.5 लाख रुपये उन्होंने रख लिए। ज्वेलरी भी वो उठाने लगे। तो दीदी ने कहा, उनकी बिटिया ने कहा कि भाई ये तो नकली आर्टिफिशियल है, तो ज्वेलरी यहीं छोड़ के चले गए। बाद में उनकी बड़ी बिटिया आई नेहा, वो जब ऊपर आई तो उसके भी उन्होंने मुंह बांध दिया और हाथ बांध दिए। एक उनकी मतलब यहाँ पीछे में किराएदार से रहती, वो बिटिया भी जब आई, उनको जानकारी लगी कोई हल्ला हो रहा, तो उसको भी हाथ मुँह बांध दिए। और करीब ये 20-25 मिनट ये घटना घटी और पूरे कैमरे के अंदर आते हुए जाते हुए दिख रहे, पूरी घटना उसके अंदर किए थे। और ये घर किसका है? ये घर हमारे गुरुजी थे जयप्रकाश जी वैष्णव, जो ज्योतिषी का काम करते थे। 1 साल पहले उनका देहांत हो चुका। अभी उनकी बड़ी बिटिया नेहा वैष्णव उनकी सीट पे बैठती है, वही ज्योतिषी का काम काज देखती है। और वो इस लायक भी नहीं कि इतना रुपया उनके पास है, वो तो अपना काम चलाते हैं। हाथ पैर बांध दिए थे? हाथ पैर बांध दिए थे। जब उनके जाने के बाद फिर वो हाथ पैर खुले और उन्होंने कंट्रोल रूम पे फ़ोन करा। उसके बाद टीआई साहब, सीएसपी साहब, एडिशनल एसपी, पूरी टीम यहाँ पे आई, वो छानबीन कर रही थी। किसको पता चला सबसे पहले? और हाथ पैर सबसे पहले मतलब नेहा ने हाथ पैर खोले और उन्होंने सीधे कंट्रोल रूम में फ़ोन करा। फिर हमारे पास भी फ़ोन आया। जैसे जैसे घटना का लोगों को मालूम पड़ता गया, आते गए लोग। नेहा जी जब पहुंची तो बदमाश जा चुके थे? नेहा जी जब आई, उन्होंने एंट्री करी, वो ऊपर ही थे, सबके सब सारे ऊपर ही थे। उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल रूप से वो आई और जब वो ऊपर चढ़ी, जैसे चढ़ी तो उन्होंने सीधे उनको बुलवा लिया, रिवॉल्वर उनके लगा दिया और कहा कि अगर आपने कोई भी बदमाशी की तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपका नाम? मेरा नाम पंडित पवन शर्मा, मैं गुरुजी के पास था। पूरी डकैती की योजना पर एसपी महेश चंद्र का कहना है कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। एडिशनल एसपी के सानिध्य में टीम गठित की गई है। जल्द ही सभी बदमाशों को सलाखों के पीछे कर लूटा हुआ माल बरामद किया जाएगा। में सामने आई है, जैसा हम सबकी जानकारी में आया है, जयप्रकाश जी वैष्णव के घर पर दोपहर 1:30 बजे करीब 4 अज्ञात बदमाश आए और संभवतः उनके पास ऐसी कोई सूचना थी कि इनके घर में बहुत पैसा रखा है। उसके आधार पर उन्होंने परिवार वालों से पूछा और बाद में जो उनकी सूचना थी वो तो गलत थी, परंतु परिवार में रखे हुए लगभग 1.5 लाख रुपये करीब लेकर चले गए। पुलिस को कुछ जानकारी मिली है, उनकी ध्यान जल्दी पकड़े। सर हथियारबंद थे जो आए थे? अभी तक हथियारबंद ऐसा कुछ विशेष स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, परंतु घटना हुई है, हथियारबंद हो या बिना हथियारबंद, हमारे लिए चुनौती है कि घटना हुई है। और जैसा मैंने बताया, हम लोगों ने एडिशनल एसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी और पूरे 3 थानों की टीम लगी है। उम्मीद हम बहुत जल्दी बेटी ने कुछ बदला सर? बेटी ने बहुत सारी चीज़ें जो प्रारंभिक रूप से सामने आई हैं, उसके आधार पर कुछ लीड मिली है, हम आगे काम करें। फुटेज भी तो सामने आए इसके अंदर? ये तो फुटेज तो मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ मिली है, हम उस पर काम कर रहे हैं।